अब इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, तो अब इसमें करना क्या है, देखो यहां पर उन्होंने बोला सेम नंबर ऑफ पेजेस होना चाहिए। ठीक है, हमने हमारी शुरुआत कर दी थी। और सेम नंबर ऑफ पेजेस का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई एक्स नाम की बुक है और मैं अगर उस बुक का कंपैरिजन उसी बुक के साथ करूं तो क्या नंबर ऑफ पेजेस बदल जाएंगे? है ना? लाइक क्या मजाक कर रहे हो? क्या होगा अगर बुक का नाम एक्स है और एक्स का एक्स के साथ कंपैरिजन करूंगा मैं, तो भैया रिलेशन को बिलोंग करेगी, क्योंकि उसके नंबर ऑफ पेजेस क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो रिफ्लेक्सिव है। चलो सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक, अगर मेरे पास बुक है ना, एक्स नाम की बुक है और एक दूसरी बुक है जिसका नाम क्या है? वाई, और इन दोनों के नंबर ऑफ पेजेस क्या है? सेम है। और यहाँ पर एक्स को पहले लिख दिया, वाई को बाद में लिख दिया, मतलब एक्स नंबर की बुक को पहले रख दिया, वाई को बाद में रख दिया। अब मैंने उनके क्रम को बदल दिया, है ना, उनके सीरियल को बदल दिया। पहले नंबर पर मैंने किसको अरेंज कर दिया? वाई। दूसरे नंबर पर एक्स को। तो क्या नंबर ऑफ पेजेस बदल जाएंगे? है, उससे क्या फर्क पड़ता है ना नंबर ऑफ पेजेस से? तो वो तो बुक को इधर रखो या इधर रखो, जो पेज है वो तो वही रहेंगे, और अगर सेम है तो फिर सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पर ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो ये भी कर रहा है, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक भी है। अब रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव बताओ भैया, एक्स नाम की बुक है और वाई नाम की बुक है, दोनों के पेज क्या है? दोनों के पेज बराबर है। अब आगे देखो, वाई नाम की बुक है, जेड नाम की बुक है, और दोनों के पेज क्या है? बराबर। एग्जाम हो रही है ना, आपको एज्यूम करना है। अब तीसरा, एक्स नाम की बुक और जेड नाम की बुक, क्या दोनों के पेज बराबर रहेंगे? तो बिल्कुल रहेंगे। जब इसके पेज इस वाली बुक के पेज के बराबर है, अगर इसके 10 पेज है तो इसके भी 10 पेज है, और जो वाई के पेज है उतने ही जेड वाली के, तो उसके भी कितने होंगे? तो तीनों क्या है? तो अगर एक्स के 10 है और जेड के भी 10 है, तो दोनों के ये भी तो इक्वल आ रहे हैं। एक्स और जेड के अलग अलग थोड़ी हो जाएंगे, है ना? तो ये भी क्या है? ट्रांजिटिव भी है। तो हेंस अगर ये तीनों है तो ये क्या है? गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन होने का मतलब क्या है? वो तीनों होना चाहिए, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। चलो लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको यहाँ पर, शो डेट द रिलेशन आर इन द सेट ए। एक सेट ए दिया 1 2 3 4 5। अब जीवन में कितनी गिनतियां आती है हमको? 5 तक। 1 2 3 4 5। ठीक है, इंग्लिश की गिनतियां तो तुम स्कूल में सीख ही रहे हो, हिंदी की मैं सिखा दूंगा, है ना, वो भी आना जरूरी है। मेरे देश की मिट्टी तो ऐसे मेरे देश की गिनती, है ना, क्या है? 1 2 3 4 5। given by r is equals to a comma b belongs to a comma b such that a minus b is even। a और b को अगर मैं माइनस करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? इवन। ये रिलेशन है। समझ गए क्या बात? चलो आगे देखते हैं। ये शो करना है कि ये रिलेशन कैसा हो। क्या करना है? मुझे शो करना है। और ये रिलेशन कैसा हो? इक्विवेलेंस। और इक्विवेलेंस का मतलब अभी बताया था मैंने, क्या होता है इक्विवेलेंस का मतलब? जो क्या हो? तीनों, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों के तीनों हो, उसी को क्या बोलते हैं हम? इक्विवेलेंस। शो डेट ऑल द एलिमेंट्स। चलो यहां तक एक क्वेश्चन बन गया, यहां से लेकर यहां तक एक क्वेश्चन, उसके बाद फिर यहां से यहां तक अगला क्वेश्चन चालू हो रहा है। ठीक है, शो डेट all the elements of 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। तो आपको पूरे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो पहले आधा क्वेश्चन करते हैं फिर आधा समझाता हूं। ठीक है, पहले आधा सॉल्व कर लेते हैं, यहां से लेकर कहां तक? यहां तक। अब आपको क्या बोला? सेट ए। सेट ए हमारा क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक,
और रिलेशन क्या बोला, रिलेशन बोला a कोमा बी सच डेट a माइनस बी, ओ पता नहीं क्या क्या लिख दिया, a माइनस बी इज इवन। ठीक, ओके। तो अब ये इवन है ना। अब सोचो क्या क्या वैल्यूज में उठाऊं। अच्छा, पूरे को रोस्टर फॉर्म में बदले, है ना, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। करके देख लेते हैं वन के साथ कौन कौन से इवन बन सकते है ना। चलो आपकी इच्छा हो तो मैं बता देता हूँ, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते। वैसे एग्जाम में करना मत इतना, क्यों परेशान होना जब हमको पता ही है। फिर भी अगर आपकी दिली इच्छा हो तो वन के साथ वन जीरो क्या है, इवन ही तो है, तो वन के साथ वन। अब देखो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रखना, आपने 6th क्लास में जब पहली बार ओड इवन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा था, तब आपने इस बात को जरूर समझा था कि जब दो इवन को प्लस या माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, इवन। और जब दो ओड को प्लस या माइनस करते हैं तो ओड मिलता है, सॉरी इवन मिलता है ना। दोनों ही केसेस में क्या मिलता है, जब दो इवन को, मैं ई लिख देता हूं, ई प्लस ई क्या मिलेगा, ई। ओ प्लस ओ क्या मिलेगा, इवन। समझ गए क्या बात। और यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन। अगर आप चाहो तो एक लाइन लिख दोगे जिसमें आपका है खत्म काम, लेकिन आपकी इच्छा है कि सर हम देखना चाहते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में, तो आपका दिल नहीं तोड़ेंगे, रोस्टर फॉर्म में देख लो इसको। 1,3 1,5 समझ गए। अगला 2,2, पहले 2,2 भी तो होगा, 2,4 और 3,1 3,1 3,3 3,5 4,2 4,4 और कोई 5,1 5, और 5, समझ गए क्या। बस ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। अब तो आप इसको देख के बिल्कुल भली भांति आराम से धड़ाधड़ इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा, आप करोगे। क्या करोगे इसमें, ये बताओगे कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, ये बताओगे। क्यों बताओगे, क्योंकि उन्होंने बोला इक्विवेलेंस है, मतलब ये होगा ही। ठीक, क्लियर है क्या, कर सकते हो आराम से। तो अभी करना है आपको, है ना, थोड़ी देर बाद। अब इसके आगे की कहानी समझते, ये तो हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक का। अब इसके आगे का क्वेश्चन समझते हैं। शो डेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। चलो पहली लाइन क्या, 1, 3, 5 के एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। ये क्यों है, क्योंकि यहां पर रिलेशन क्या बोला है कि क्या होना चाहिए, इवन। और आप अच्छे से जानते हो कि अगर दो ओड को प्लस किया जाए तो बदले में क्या आएगा, इवन। तो इसीलिए 1 का अगर रिलेशन बनाओ तो 2 से कभी नहीं बनेगा, क्योंकि ओड प्लस इवन कुछ भी हो सकता है। समझ गए क्या, क्या हो सकता है ओड प्लस ओड हो सकता है ना। चलो, लेकिन वहीं पर किसकी बात कर रहे हैं अपन, अगर दोनों अगर इवन है तो फिर रिलेशन किससे बनेगा, इवन का रिलेशन इवन से। समझ गए क्या, तो यही कहानी वो बोलना चाह रहे हैं कि मैंने जब 1, 3, 5 लिया तो ये 1, 3, 5 1, 3, 5 से ही जुड़े हैं, क्यों ये बताओ। देखो 1 लिया तो 1 के साथ 1, 3, 5 सही है ना, 3 लिया तो 1, 3, 5 5 लिया तो 1, 3, 5। अरे बात समझ में, तो ये बात हमको लिखना है। क्यों है, क्योंकि अब ये सेकंड वाले का लिख रहा हूं मैं, all the elements of 1, 3, 5 are related to each other why, because
all the elements of 135 are related to each other because a minus b of, या ये भी लिख सकते हो कि बिकॉज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ, है ना, टू odd number also be an odd number. समझ गए क्या? सॉरी, also be an, हाँ, odd number. क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ? है, तुमने कुछ नशे वशे वाले छोड़ तो नहीं दिए इधर से? हैं? हाँ, टू odd number is an इवन नंबर, और जो कि हमारा क्या रिलेशन। आई बात समझ में? कुल मिलाकर एक कहानी आपको यहाँ पर लिखना है, और वैसे ही इसके साथ भी लिखोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे? क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इवन नंबर ऑल्सो बी एन इवन नंबर, ठीक है। तो दैट्स व्हाई द एलिमेंट्स ऑफ 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। समझ गए क्या? ये बात इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है, और ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर खत्म।